हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप सभी को पहले से अवगत करा दिए गए थे कि हम कक्षा 8 का मैथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या का 1.1 प्रश्नावली को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें दोस्तों, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी बोल रहा है कि इस परिमेय संख्या को इस रूप में व्यक्त कीजिए ताकि जो इसका हर है वो किस प्रकार से हो। ये में बोल रहा है 30 और बी में बोल रहा है क्या 45। तो हम लोग जानते हो दोस्तों कि ऊपर के अंकों को जैसे कि मान लेते 1/2, ऊपर में जो है इसको कहते हैं हम लोग अंश, और इसके बटा में जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग हर, है ना। तो यह बोल रहा है कि जिसका हर निम्नलिखित हो, यानी कि ये में दिया है 30, तो ये में दिया है 30, तो बोल रहा है कि -4/5 को किस रूप में लिखे जो इसका हर आ जाए कितना 30। तो देखो दोस्तों, -4/5 बराबर किए -4 × 6/5 × 6, यानी अगर 6 से गुना करते 5 में तो 30 आ जाता है। तो अगर जब नीचे हम गुना करें 6 से तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे तो संख्या वही होगा, यानी कि कट जाएगा तो वही ना, फिर -4/5 आ जाएगा, इसीलिए गुना कर दिए तो 5 × 6 बराबर 30, और ऊपर में दोस्तों 4 × 6 बराबर -24। तो इसलिए क्या हो गया 24/30 आंसर हो गया, -24/30 आंसर हो गया। इसलिए क्या हो गया -24/30 आंसर हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। बी में दिया हुआ है -45, तो -45 को किस प्रकार से 4/5 के रूप में लिखेंगे जो -45 परिमेय संख्या का हर में आ जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। -4/5, देखो 5 को 9 से अगर गुना कर रहे हैं तो हर इसका क्या आ रहा है 45 हो जा रहा है, इसीलिए 4 9 को नीचे गुना किए और 9 को ऊपर गुना किए। इस प्रकार से ऊपर गुना करने पर -36 आया और 5 9 45 नीचे 45 आया। इस प्रकार से आंसर क्या हो गया -36/45। तो आशा करते समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। बोल रहा है -36/60, -36/60 को क्या करना है, ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका जो है हर वो क्या होना चाहिए 5। तो देखो हम लोग क्या किए हैं, 12 से काट दिए हैं, -36/60 को किए 12 से काटे हैं, तो -36/60 तो 12 तिया 36, -3/12 = 60। तो क्या आ गया आंसर -3/5, आंसर यही हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल को करते हैं ना। बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। ए में दिया हुआ है -8/6। ये नंबर देखते हैं हम लोग -8/6। तो मानक रूप कहने का मतलब इसका मानक रूप कैसे निकाले, तो मानक रूप में होता है कि संख्या को काट दे और जो संख्या आ जाए अंतिम रूप से वही मानक रूप हो जाएगा, है ना, कि वो संख्या हुआ अब चेंज ना हो। तो देखो काटे ना, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो -4/3 आंसर हो गया। इसी प्रकार से बी नंबर में दिया हुआ है क्या -12/30। तो देखो -12/30 को किसे काट दिया हम लोग, पहले आधा किए 6 से काटे, 6 दूना 12 और फिर काटे 15, 15 दूना 30। इसी प्रकार से फिर इसको काट दिए 3 दूना 6 और फिर 5 दिया 15। इस प्रकार से आंसर कितना आ गया 2/5। सी नंबर था 16/-24, है ना, तो बराबर किए और इसको 2 से काटे तो कितना आ गया 8 दूना 16 और फिर 12 दूना 24। इसी प्रकार फिर 2 से काटे 4/6 आया, फिर इसी प्रकार 2 से काटे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। फाइनली आंसर क्या आ गया 2/-30, है ना। इसके आगे अब ये नहीं कटेगा। डी नंबर -28/35, इसका सबसे पहले क्या किए माइनस माइनस को हटा दिए तो यह संख्या आ गया प्लस में, है ना, कि 28/35। अब 7 से इसको काट दिए, 7 चौके 28, 7 पचे 35, तो इसका मानक रूप क्या आ गया 4/5। इसी प्रकार से चलो चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। देखो बढ़िया से समझना दोस्तों, थोड़ा सा इसमें है कठिनाई, है ना। 2/3 दिया है और 5/2 दिया है। तो देखो
हम लोग इसको कैसे किए हैं सॉल्यूशन, है ना। 2/3 5/2, इसको देखो चूंकि 2/3, ठीक है। और इसका एलसीएम निकाले, सबसे पहले इसका एलसीएम जो हर का एलसीएम निकाले 3 और 2 का, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6, क्योंकि यह कट नहीं रहा था इसीलिए डायरेक्ट क्या किए गुना किए, तो इसका एलसीएम आया 6। अब हम लोग क्या किए 2/3 में मतलब इस रूप में लिखेंगे जो क्या हो जाना चाहिए, हर इसका क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, है ना। एलसीएम इसका बराबर कर लिए ना, एलसीएम से इसका हर को बराबर कर लिए, तो नीचे देखेंगे कि कितना से गुना करेंगे जो 6 आ जाएगा, तो 3 को 2 से गुना किए तो 6 आ गया। इसी प्रकार से जब हर में गुना किए तो अंश में भी करना होगा, तो 2 से गुना कर दिए तो 4 आ गया, है ना। तो 4/6, तो इसको देखो इस प्रकार से हो गया। और दूसरा 5/2 है, तो इसको भी 3 से गुना किए तो 6 आ गया, इसीलिए हर में गुना किए तो अंश में भी करना होगा, तो 3 से गुना किए तो कितना आ गया 15। तो पहला आ गया 4/6 और दूसरा आ गया 15/6, तो 6 और 6 को काट दिए तो क्या बचा 4, 4/15 है ना, 4/15 बचा, तो इसको लिख लिए। सबसे पहले देखो यहाँ लिखे 4 से बड़ा है 15, है ना, तो 4 किस में आया 2/3 में, 2/3 में 4 आया, और 15 किस में आया 5/2 में, 5/2 में क्या आया 15, तो इसलिए लिख दे चूंकि 2/3 से बड़ा है 5/2, आंसर समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर, बी नंबर सवाल। 2 से अगर 1 को हम लगाते हैं तो इसका जो संख्या आएगा ये तो लगेगा नहीं, तो 0 देना होगा, 0 देंगे पॉइंट में आ जाएगा, तो 2 कितना होगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 5 से कट रहा है, यानी कि 5 10 कट गया तो कितना आया 0.5, कितना आया 0.5, है ना। तो 0.5 और 0 तो बड़ा कौन है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग 0.5 और 0 में बड़ा कौन है, बड़ा ये है 0.5, इसीलिए हम लोग लिख देंगे क्या 0 से बड़ा है 0.5, इसलिए 0 से बड़ा 1/2 है, आंसर है ना, आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। सी नंबर है -2/5 और 0 दिया हुआ है ना। तो देखो माइनस में है यानी कि 0 से वो क्या है छोटा है, माइनस में आ गया यानी कि माइनस में आ गया मतलब वो छोटा है। 0 के इधर माइनस और 0 के इधर क्या होता है प्लस, इसीलिए हम लोग ऐसे ही जान रहे हैं। तो -2/5 से बड़ा कौन है 0, इसका हो गया आंसर। इसी प्रकार से डी नंबर है -4/7 और +4/7, तो इसमें भी हम लोग अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि माइनस और प्लस, तो जो माइनस में वो छोटा और प्लस में जो होगा वो बड़ा होगा, तो -4/7 से बड़ा कौन है 4/7, आंसर। इसी प्रकार से ई नंबर दिया हुआ, ई नंबर -5/6 और -4/3 है ना। तो सबसे पहले इसका हर का क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो 6 और 3 कैल्शियम लिए, 6 और 3 कैल्शियम लिए, तो यह कटा 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 को 2 से गुना किया है ना, तो कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 6। यहाँ देखिए आप लोग -5/6, तो 6 में क्या गुना करेंगे जो 6 आ जाए, क्या है कि हम लोग एलसीएम में इसको क्या किए थे हर को बराबर किए थे, तो 1 से गुना किए तो कितना आया 6, इसीलिए अंश में भी 1 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा -5, तो -5/6 आ गया। और दूसरा -4/3, अब 3 में 2 से गुना किए 6 आ गया, इसीलिए 2 से ऊपर भी गुना करना होगा, तो कितना गया -8/6। अब हम लिख दिए -8 से बड़ा है -5, तो सर आप ऐसे कैसे लिख दिए पूछना होगा। देखिए 6 और 6 को क्या कर दिए काट दिए तो क्या बच गया -5 और -8, इसीलिए लिख दिए -8 से बड़ा कौन है -5, चूंकि इसलिए लिख दिए -4/3, -4/3 8 में -4/3 से बड़ा कौन है -5/6। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। संकेतों छोटा बड़ा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ए में दिया हुआ -3/7 और दिया 2/3, तो देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे ये नंबर का उत्तर है ना, -3/7 खाली जगह 2/3, तो -3/7 से बड़ा है 2/3, तो कैसे, तो हम लोग जानते हैं पहले से कि जो माइनस होगा वो प्लस से छोटा ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए -3 से बड़ा है 2/3, है ना। अब दूसरा नंबर सवाल है -2/3 और 5/-8 दिया है ना, तो देखिए दोनों को क्या किया एलसीएम निकाले, एलसीएम कितना है 24,
अब दोनों का समान करना हो तो 8 से 8 में 3 गुना किए 24 आया, 8 में फिर 3 गुना किए कितना आया 24 आया। और जब नीचे गुना किए तो ऊपर भी करना हो तो इसका आ गया 16, इसका आया 15 है ना। तो 16/24 और 15/24, तो 24 कट गया और माइनस भी दिया हुआ था तो माइनस और माइनस क्या हुआ काट दिए, तो बचा क्या 16 और 15। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, 15 से बड़ा कौन होगा 16, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/-8 से बड़ा -2/3 हो जाएगा है ना। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया। चलिए अब अगला नंबर हम लोग सी नंबर का देखते हैं। सी नंबर में दिया 0 और -5/6 दिया है। तो 0 और हम लोग जानते हैं कि माइनस में तो वो छोटा ही होगा, इसीलिए 0 -5/6 से बड़ा कौन है 0 है ना। ये हो गया आंसर। डी नंबर हम लोग देखते हैं -2/3। तो सबसे पहले माइनस माइनस को हम लोग हटा दिए क्योंकि अंश और हर दोनों में दिया था तो ये हट गया, बच गया क्या 2/3। तब हम लोग जानते हैं कि 0 से 2/3 अब बड़ा ही होगा। देखिए हम लोग 3 को 2 से भागा दिए तो कितना आया 0.66 आया है ना। तो 0 से 0.6 यानी कि 50 पैसा से भी अधिक है, इसीलिए 0 से बड़ा हो जाएगा कौन 2/3 हो जाए, इसीलिए हम लोग लिख दिए 0 से बड़ा है -2/3। आंसर हो गया। इसी प्रकार से है ई नंबर है ना। ई नंबर -2/11 और दिया -3/22। तो -2/11 और -3/22, इसको भी क्या किया हम लोग 11 और 22 का एलसीएम निकाले है ना। 11 और 22 का एलसीएम निकाले कितना आया 22। तो अब हर में क्या करेंगे हर को समान करेंगे, तो 11 में 2 गुना किए तो 22 आया, इसमें 22 में 1 गुना किए तो क्या आया 22 आया। अगर नीचे हम गुना किए तो ऊपर भी करना हो, इसलिए 2 दूना 4 और यहाँ आया 3 एकम 3। इसी पर से -4/22 है और -3/22, तो 22 और 22 को काटेंगे। अब बच गया क्या -4 और -3। तो -4 से -3 बड़ा है, इसीलिए हमने लिख दिए -2/11 से बड़ा है -3/22 है ना। चलिए अब हम लोग एफ नंबर देखते हैं। एफ नंबर में है 1/-3 -1/4 है ना। तो हम लोग देखिए 1/3 और -1/4 किए है ना। अब दोनों का क्या किया एलसीएम लिए, एलसीएम क्या आया 12 आया। 12 आया तो 3 में 4 से गुना किए तो 12 आया, 4 में 3 से गुना किए तो 12 आया। और नीचे जब गुना किए तो हम लोग को ऊपर भी गुना करना है, तो 1 में 4 से गुना किए 4 आया, 1 में 3 से गुना किए तो -3 आया, क्योंकि यहाँ -3 था है ना और यहाँ -3 है, इसीलिए यहाँ -12 आया। इस प्रकार से क्या हुआ 12 और 12 को काट दिए, बचा क्या 4 और 3, तो बड़ा कौन हो जाएगा -4 और -3, तो बड़ा कौन होगा बड़ा कौन हो जाएगा -3 बड़ा होगा कि नहीं, काहे कि यहाँ 4 रुपये कर्ज और 3 रुपये कर्ज है, तो 3 रुपये वाला बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा -4 से बड़ा -3 हो जाएगा है ना। तो देख लीजिए इसका आंसर है 1/-3 से बड़ा है -1/4 है ना। देखिए देखिए अब छठा नंबर सवाल है। छठा नंबर सवाल है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए है ना। पहला दिया हुआ है 2/5। तो 2/5 को किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग 2/5। इसको क्या किए हम लोग 2/5 2/5 2/5 2/5 किए और क्या किए 2 गुना किए 3 गुना किए 4 गुना किए 5 गुना किए, यानी कि सीधा सीधी समझो कि पहाड़ा पड़ जाए ना। उसी प्रकार 2 दूना 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पच्चे 10, और नीचे भी वही किए हैं 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौके 20 पच्चे 25, तो निकल गया ना आ गया 4/10 6/15 8/20। तो 3 परिमेय संख्या लिख दिए कि नहीं। उसी प्रकार से इस सब का भी देख लेना, इसका भी देख लेना। हम 4 परिमेय संख्याएं लिख दिए है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, तो थोड़ा सा ही टफ है, थोड़ा सा समझना है दोस्तों है ना। देखिए ये नंबर 1/2 2/9 4/3 1/6, इसको लिखना अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम है ना। तो देखिए हम लोग 1 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग किया है ना। 1/2 2/9 4/3 1/6, इसको हम इसी प्रकार से लिख दिए हैं यहाँ पे
1/2, 2/9, 4/3 और 1/6 के रूप में हम लिख दिए हैं। अब क्या किए, चारों का एलसीएम लिए। चारों का एलसीएम लिए तो कितना आया एलसीएम, 18। क्या है एलसीएम आया 18। 2, 9, 3 और 6 का एलसीएम लिए तो आया 18। अब 18 आया तो सभी हर में हमको 18 समान करना होगा, तो उसी प्रकार से 2 में 9 से गुना किए तो 18 आया, और नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना होगा, इसीलिए 1 में 9 से गुना किए तो इसका 9 आया। उसी प्रकार से सब में किए, इसमें 9 से 2 में गुना किया 18 आया, 3 में 6 से गुना किया 18, 6 में 3 से आया तो 18, और सब में ऊपर भी गुना कर दिया ना, तो 9/18, 4/18, 24/18, 13/18 आया। सबका क्या किए, हर जो है सबको दिए काट, बचा क्या 3, 4, 9 और 24। तो 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 24 है ना। तो हम लोग लिख दिए 3 किस में आया, 3 इसमें आया, तो 1/6। 1/6 से बड़ा कौन है, 2/9। 2/9 किस में आया, 2/9 किस में आया, जिसमें 4 आया है ना, 2/9 ये बड़ा है, उससे बड़ा है 1/2। तो 1/2 किस में आया, इसमें 9 आया 1/2। इससे भी बड़ा कौन है, 4/3। तो 4/3 किस में है, जिसमें 24 आया, जिसमें इसमें आया है ना, तो 4/3। इस प्रकार से हम लोग लिख दिए कि अब बड़ा है ना। चलिए बी नंबर देखते हैं हम, 4/5 माइनस 2/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3 है ना। तो इसको भी हम सेम उसी प्रकार से लिख लिए, 4/5 माइनस 2/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3। अब क्या किए, 5, 7, 2, 3 का एलसीएम निकाले है ना। एलसीएम कितना आया, 210 आया। 210 आया एलसीएम, तो सब में क्या किए, हमको 2 से 10 लाना होगा हर में, तो उसको गुना करना होगा। तो 5 में 42 से गुना किए 210 आया, नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करना है, 4 गुना 42 168 आया। इसी प्रकार से सब में गुना किया है ना, तो आ गया माइनस 60/210 माइनस 105/210 माइनस 70/210। 210 सबका काट दिए, जो बच गया माइनस 105 से बड़ा है माइनस 70, माइनस 70 से बड़ा है माइनस 60, और माइनस 60 से बड़ा है 168। तो 105 किस में आया है, 105 आया 1/2 में है ना, माइनस 1/2 में आया 105, माइनस 1/3 किस में, माइनस 1/3 में आया कितना 70, और माइनस 70, और माइनस 60 किस में आया, माइनस 60 आया माइनस 2/7 में, और 168 किस में आया 4/5 में। इसी तरह लिख दिया, माइनस 1/2 से बड़ा है माइनस 1/3, माइनस 1/3 से बड़ा है माइनस 2/7, और माइनस 2/7 से बड़ा है 4/5 है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए सी और डी को घर से बनाकर लाना है ना, यह होमवर्क रहा है ना दोस्तों। तो घर 8वां नंबर सवाल को चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम कहने का मतलब है कि घटते क्रम में लिखना है ना। तो पहला दिया हुआ है 3, 11/6, 8/3 और 1/3 दिया हुआ है ना। चलिए तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको सेम उसी प्रकार से लिख लिए जिस प्रकार से हम लोग अवरोही क्रम में व्यक्त किए, उसी प्रकार से अवरोही क्रम में भी व्यक्त करना होगा ना। तो 3/1, 11/6, 8/3 और 1/3 इस प्रकार से लिख लिए। अब देखिए क्या किए हम लोग, सबसे पहले 1, 6, 3, 3 का एलसीएम लिए है ना। यहाँ पे 1 डाल दिए क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, तो 1 दिए, 1, 6, 3, 3 का एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद कितना आया, 6 आया। हाँ देखिए हम लोग एलसीएम निकाले हैं, कितना आया एलसीएम, 6 आया। अब 6 सभी हर में लाना होगा 6, इसलिए 1 से 6 गुना किए तो 6 आया। अब नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करना होगा, तो 3 गुना 6 किए तो कितना हो गया 18 आया। उसी प्रकार से सभी में गुना किए है ना। देखिए 6, 6, 6, 6 सब में क्या किए, काट दिए। अब जो बच गया 2, 16, 11 और 18। तो देखिए यहाँ 18 से छोटा कौन है 16, 16 से छोटा कौन है 11, 11 से छोटा कौन है 2। तो देखिए 18 जो है किसमें आया, 3/1 में 18। देखिए यहाँ 1/3 है ना, इसमें क्या आया 1/3 में 2 आया, 8/3 में क्या है 16 है, 11/6 में क्या है 11 है, 3/1 में क्या 18। तो 3/1 में क्या है 18। देखिए यहाँ है 3/1 में 18 आया है। उसी प्रकार से 16 किस में आया है 16, 8/3 में 8/3 में 16 आया। 11 किस में 11, देखिए इसमें 11, 11/6 में। और ये 2 किस में आया 2 आया 1/3 में है ना, 1/3 में। इसी प्रकार से हम यहाँ लिख दिए
3/1 से छोटा 8/3 है, 8/3 से छोटा 11/6 है, और 11/6 से छोटा 1/3 है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया। बी और सी इसी प्रकार से क्या करना, होमवर्क बना लेना है ना। 9 नंबर सवाल था, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, है ना। देखिए -1 और 0 था, है ना। तो -1 और बट्टा में क्या हम किए, 1 गुना 10 किए, तो ऊपर में हमको 10 भी लेना होगा, काहे कि 1 गुना 10 किए तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 ही रहेगा। तो ऊपर में भी 10 से गुना किए, क्या आ गया, -10/10 आया। तो देखिए -10/10 से बड़ा -9/10, इससे बड़ा -8/10, इससे बड़ा -7/10, इसी प्रकार से 0 तक जाएगा, है ना। जिसके बीच के 3 परिमेय संख्या हम लोग लिख लिए, -9/10, -8/10, -7/10, है ना। इस प्रकार से समझ में आया होगा। देखिए बी नंबर है -1/2 और 2/3, तो इसका एलसीएम लिए सबसे पहले तो आया 6। एलसीएम इसलिए लिए ताकि इसका हर को हम समान कर सकते हैं। अब क्या किए, 1/2, 2/3, 3/6। अब इसमें क्या किए, ये नहीं है, 1/2 और 2/3, है ना। इसमें क्या किए, 3 से गुना किए तो 6 आया, और ऊपर भी 3 से गुना किए तो -3 आया। इसी प्रकार से 2 में 2 से गुना किए 4 आया, 3 में 2 से गुना किए तो 6 आया। अब -3/6 से लेकर के 4/6 तक, है ना। 4 ये प्लस में है, माइनस में नहीं, है ना। 4/6 तक, तो -3/6, -2/6, -1/6, 1/6, यहाँ तक जाएगा। इसी तरह 2/6, 3/6, 4/6। इसके बीच के हम 3 संख्या लिख लिए, -2/6, -1/6 और 1/6, ये 3 परिमेय संख्या लिख दिए। सेम इसी प्रकार से इसका भी बनाया है ना, देख लीजिएगा, है ना। देखिए आंसर इसका भी बनाया हुआ है, उतार लीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा, है ना। 10वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5/9 प्लस माइनस 8/9, तो ये भिन्न जोड़ दिया हुआ है ना, तो ये तो सबको मालूम होगा। देखिए 5/9 प्लस माइनस 8/9, सबसे पहले 9 और 9 का एलसीएम निकाले। 9 और 9 का एलसीएम निकाले तो कितना आया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3, यानी 3 गुना 3 कितना आया, 9 आया, 9। अब ऊपर क्या किए, 9 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, एक बार, तो 5 गुना 1 प्लस -8, तो 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 9 आएगा एक बार, तो गुना किए 1। अब क्या हो गया, 5 प्लस -8/9 बराबर, यहाँ प्लस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए 5 - 8 किए क्या हुआ, और बट्टा में 9, क्या बच गया, -3/9, तो 3 तिया 9, क्या आ गया आंसर, -1/3। इसी प्रकार से दूसरा नंबर है -9/10 प्लस 22/15 बराबर किए। इसका एलसीएम निकाले, कितना आया, यहाँ देखिए एलसीएम 30 आया, 30 आया। तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 30 आएगा 3 बार में, तो 9 गुना 3 किए प्लस 22। 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 30 आएगा 2 बार, तो 22 गुने 2 किए। इसी प्रकार से कितना है, 9 तिया 27 प्लस 22 गुना 44। अब माइनस था यहाँ, इसीलिए -27 आया, तो -27 प्लस 44, 23 बट्टा क्या आएगा, 30 आएगा, आंसर हो गया। इसी प्रकार से है सी नंबर, है ना। इसी प्रकार से सी नंबर देख लीजिए, सी नंबर -8/19 प्लस -2/57, तो 19 और 57 का एलसीएम निकाले तो कितना है, देखिए यहाँ 57 आया, है ना। इसी प्रकार से अब क्या किए, 57 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 3 बार पढ़े, तो क्या है 57, इसीलिए -8 गुने 3 प्लस फिर किए -2, तो यहाँ 57 तक एक बार पढ़ेंगे तो 57 आ जाएगा, इसलिए -2 गुना 1 किए। अब 8 तिया 24, -24 में होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 8 तिया 24 प्लस 2 गुना 1 -2 बट्टा में 57, तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 24 -24 और प्लस माइनस माइनस -2/57, जो फाइनली क्या आ गया, -24 -24, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होकर जुड़ जाएगा, तो -26/57 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ, है ना। देखिए 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया ए में 5/7 गुना -3/7, तो क्या हो जाएगा, 5/7 गुना -3/7, तो 5 तिया 15, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 7 अठी 6, 6 अठी 56, 56, तो -15/56 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से बी नंबर 3/5 गुने -5/3, तो क्या है, 3/-5 गुने -5/3, क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15,
15 15, तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और 15 15 कट जाएगा, एक एक बचेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक। इसी प्रकार से सी नंबर -1 में गुना किया -7/8 से, तो -1 गुना -7, तो क्या हो जाएगा? माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 7 और 8 गुना 1 क्या होगा? 8, है ना, तो 7/8 आंसर। और चौथा नंबर है 4 में भागा दिया -2/3, तो 4 भागा -2/3, देखिए 4 को 1 से अगर नीचे लिखे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अब देखिए भागा है तो इसको गुना में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे, ऊपर जो है इसको नीचे कर देंगे। देखिए 4/1 गुना, यहाँ देखिए यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, 3/-2। अब गुना किए 4 तिया 12 और 2 एकम 2, कितना आ गया? देखिए यहाँ माइनस था, कटा 6 आया, तो ये माइनस ऊपर चला गया है ना, तो -6 इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। 12 नंबर सवाल में बोला दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, है ना। देखिए दो परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर -3, परिमेय संख्या बराबर -11/6, एक परिमेय संख्या दिया हुआ है कि ना, -11/6 दिया हुआ है, दिया। और दूसरा माना कि दूसरी संख्या हम लोग मान लिए x, है ना। तो देखिए अब निकालते हैं, दूसरी परिमेय संख्या बराबर -11/6 प्लस एक्स, तो सर प्लस एक्स का ही दिए, तो योगफल, योग का मतलब होता है जोड़, तो जोड़े x बराबर -3, है ना। देखिए अब x बराबर -3, इधर माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया। अब इसका एलसीएम निकाले 6, तो 6 आया एलसीएम, x बराबर, देखिए अब 6 यहाँ 3 से गुना करेंगे तब होगा, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नहीं कुछ, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तब ना होगा, तो 6 गुना 3 की इसमें आया 18 प्लस, यहाँ 6 था इसीलिए 11 गुना 1 हुआ, तो क्या हुआ? 11 बराबर -18 प्लस 11, इसमें 11 में -18 जाएगा, कितना बचेगा? -7 और नीचे 6, तो -7/6 क्या हुआ? आंसर हुआ, है ना। इसी तरह है 13 नंबर सवाल, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो, है ना। तो देखिए -1 प्लस एक्स बराबर 7/5, एक्स हम लोग क्या किया? अपने से बैठा दिया, है ना। सपोज दैट मान लिए कि एक्स हमको जोड़ के देखते हैं क्या होता है ना। एक्स बराबर 7/5 प्लस 1, देखिए एक्स बराबर 7/5 यहाँ किए, इधर माइनस में था इधर कर दिए प्लस, है ना। तो एक्स बराबर इसका भिन्न का जोड़ निकाल दिया, है ना, 5 इसका एलसीएम आया, है ना। तो ये 7 में एक बार पढ़ेंगे, 5 का पढ़ा 5 है, इसलिए 7 गुना 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं था इसलिए 5 से गुना किए, तो 1 गुना 5 बराबर 5, तो 7 + 5 बटा में 5 बराबर कितना आया? 12/5, इसका आंसर हो गया, है ना। इसी तरह से है 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल को देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग सॉल्यूशन किए, यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है बराबर -12, एक संख्या -3/4 है, माना दूसरी संख्या x, दूसरी संख्या x माने। हम चलिए हम लोग दूसरी संख्या यहाँ से निकालते हैं, हम लोग देखिए दूसरी संख्या बराबर -3/4 गुने x बराबर 12 किए, है ना। गुणनफल दिया था तो गुना किए, बराबर इतना है ना, -12, कितना यहाँ? -12 है। देखिए x बराबर -12 बटा -3/4 किए। अब देखिए कि सर आप यहाँ इस तरह से किए कैसे निकाले? देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ए बटा बी बटा सी का फार्मूला होता है कि ए गुना सी बटा बी होता है ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ क्या किए हैं, ये यहाँ पे क्या था? गुना में, तो इधर कर दिए भागा में, उसके बाद ये फार्मूला को पुट किए हम, तो ये 4 ऊपर चला गया, तो 12 चौक 48, कितना? 12 चौक 48, और नीचे क्या था? -3, और 12 चौक 48 यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया, तो माइनस और माइनस कट जाएगा। अब 16 का पहाड़ बने, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, तो 16 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? आंसर 16, है ना। चलिए 15 नंबर सवाल करेंगे, है ना। -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करे कि 28 प्राप्त हो, यानी -7/13 में कौन संख्या को हम गुना कर दे, है ना। तो हम लिख दिए माना कि संख्या x गुना करने पर, देखिए x गुना -7/13, देखिए यहाँ गुना करने के लिए बोला नहीं इसमें, तो -7/13 बराबर 28, बराबर 28 दिया हुआ है। देखिए x बराबर 28 बट्टा -7/13, फिर वही होगा a बट्टा b बटा c का फॉर्मूला यहाँ भी लागू किए, है ना। x बराबर 28 गुना 13 बट्टा -7,
तो 28 तरह है 364 है ना, बट्टा में मैंने 7, तो 7 यहाँ भागा दिए। देखिए 7 पचे 35, बचा क्या 1, 7 दूना 14, तो 52 आ गया। तो 52 अब नीचे माइनस था तो ऊपर चला गया, -52 इसका क्या हो गया आंसर, है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए और समझ में बढ़िया तरीके से आ रहे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ सके और एग्जाम में अच्छे से रिजल्ट ले पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।